हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है? हे स्टूडेंट्स देखिए, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, मतलब यहाँ पे 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। देन अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 टू द पावर 3, हम ऐसे लिख सकते हैं। देन अगर मैं 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4। ये 2 को हम बेस बोलते हैं, दिस इज द बेस एंड दिस इज द एक्सपोनेंट। दैट मीन्स देखिए 5 टू द पावर 2, तो 5 को हम बेस बोलते हैं, दिस इज द बेस एंड दिस इज द एक्सपोनेंट। तो 5 टू द पावर 2 का मतलब है कि 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5, 2 टाइम्स पावर जितना एक्सपोनेंट है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अनदर एग्जांपल देखिए 3 टू द पावर 4, मतलब है कि यहाँ पे बेस जो है वो 3 है, देन एक्सपोनेंट जो है वो 4 है। देन 3 टू द पावर 4 मीन्स 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जितना एक्सपोनेंट है बेस जो है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टू द पावर 4 मीन्स 3 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल देखिए 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 मीन्स 10 यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 10। तो यहाँ पे 10 जो है वो बेस है, देन 2 जो है वो एक्सपोनेंट है। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट जो है वो 0 भी हो सकता है, देन पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, देन नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। कैसे देखिए 10 टू द पावर 0 क्या आएगा? तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट का, बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं जो मैं भी डिस्कशन करूंगी। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 0 क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि समथिंग टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो 10 टू द पावर 1 जो है इसको हम क्या करेंगे? तो 1 टाइम्स ही 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 10। देन 10 टू द पावर 2 आएगा, 10 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 इंटू 10। देन 10 टू द पावर 3 जो है वो 3 बार 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इंटू 10 इंटू 10। देन हम स्टूडेंट्स कुछ लॉज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ इज प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो प्रोडक्ट लॉ क्या होता है? जब दो बेस सेम होगा तो इसका क्या है? पावर जो एक्सपोनेंट शुड बी एडेड, दैट इज a टू द पावर m मल्टीप्लाई विथ a टू द पावर n। यहाँ पे दो बेस सेम है दोनों का, देन इसका जो एक्सपोनेंट क्या है वो प्लस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 7, तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा? जो एक्सपोनेंट क्या होगा इसका? प्लस हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 5 प्लस 7 विच इक्वल टू 2 टू द पावर 12। जब बेस सेम हो जाता है जो इसका एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाता है। देन सेकेंड लॉ क्या है? क्वोशिएंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। दैट मीन्स जब हम डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स जब डिवाइड करेंगे तो इसका पावर क्या होगा? माइनस हो जाएंगे। कि 2 टू द पावर 7 डिवीजन ऑफ 2 टू द पावर 5, यहाँ पे बेस सेम है तो इसका पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो दैट इज 2 टू द पावर 7 माइनस 5। तो देन थर्ड लॉ क्या है? पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। दैट मीन्स a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो यहाँ पे पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2,
मतलब है कि यहाँ पे दो पावर है, 2 to the power 3 होल टू दी पर 2, तो यहाँ पे पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 to the power 6, 3 into 2 दैट इज 6, तो 2 to the power 6 बन जाएगा। देन नेक्स्ट लॉ, जीरो एक्सपोनेंट लॉ, दैट मीन्स समथिंग टू दी पावर 0 which equal to 1, फॉर एग्जाम्पल 10 to the power 0 which equal to 1, तो बेस कुछ भी हो, अगर इसका पावर जो है वो 0 है तो हमारा रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 0 which equal to 1। देन फिफ्थ लॉ इज द नेगेटिव लॉ, दैट मीन्स जब नेगेटिव में आते हैं तो हमें क्या करना है, जो नेगेटिव वाले पावर को रिमूव करना है। कैसे, हम इसका डिनोमिनेटर में ले आएंगे, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये क्या एग्जांपल देख लीजिए, 2 to the power -3 विच इक्वल टू, हम इसका जो पावर को माइनस को हम रिमूव करेंगे, कैसे, इसको 1/, कर लेते हैं, मतलब 1/, दैट इज 2 to the power 3। तो हम यहाँ पे माइनस को, जब भी पावर में माइनस आए तो हम इसको रिमूव करते हैं, दैट मीन्स उसको उसका डिनोमिनेटर में उसको ले आते हैं, दैट इज 2 to the power -3 इक्वल टू 1/2 to the power 3। अनदर लॉ है a to the power m मल्टीप्लाई b to the power m। जब यहाँ पे क्या है, जो पावर जो है सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। हम मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 3 मल्टीप्लाई विथ 4 to the power 3, तो यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग है, तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 × 4 to the power 3 दैट इज 8 to the power 3 हो जाएगा। मतलब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस शुड बी मल्टीप्लाइड। देन लास्ट लॉ इज a to the power m डिवाइड बाय b to the power m इक्वल टू a/b होल टू the power m। मतलब है कि यहाँ पे जब पावर सेम है और बेस अलग है, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर a/b होल टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 3 डिवाइड बाय 3 to the power 3, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे दोनों का पावर सेम है, बेस अलग है, तो ये हो जाएगा 2/3 होल टू द पावर 3 हो जाएगा। मतलब दोनों का अलग है, दोनों का बेस अलग डिफरेंट है, देन पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा, 2/3 होल टू द पावर 3 बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स दीज आर द लॉज। देन हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे एक लॉ यूज करेंगे, पावर ऑफ लॉ एक्सपोनेंट। जैसे इसमें क्या होता है, पावर, इसका पावर जितने हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/3 पावर सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई विथ 3। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 2/3 -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 3। देन इसका आंसर आएगा 2 to the power 3 डिवाइड बाय 3 to the power 3। आंसर है 2 to the power 3 है 8, 2 × 2 × 2 दैट इज 8, देन 3 to the power 3, 3 × 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 27। तो इसका आंसर आएगा 8/27। तो यहाँ पे हमने पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, देन यहाँ पे कोसेंट लॉ यूज किया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले इसका जो पावर है वो -3 है, तो हम पहला स्टेप होगा कि इसका पावर जो माइनस है उसको हम रिमूव करेंगे। हम कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेके, मतलब है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, देन इसको हो जाएगा 7/2 to the power 3 आ जाएगा, हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल आ जाता है। देन डिवीजन ऑफ 7/4 to the power 3। देखिए यहाँ पे दोनों का बेस डिफरेंट है और
पावर जो है वो सेम है, हम डिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2 डिवीजन ऑफ 7/4, तो यहाँ होल टू द पावर 3। देन हम इसको ये डिवीजन ऑफ 7/4, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ 4/7, देन होल टू द पावर 3। देन क्या होगा, ये 7 and 7 कैंसिल हो जाएंगे, 7 and 7 कैंसिल हो गया, देन 2 कैंसिल हुआ, 2 4 के साथ कैंसिल हुआ, 2 आया, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 2/1 होल टू द पावर 3, तो रिजल्ट आएगा 2 to the power 3 which equal to 8, तो फाइनल आंसर इज 8। सो स्टूडेंट अनदर एग्जांपल है, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/3 होल टू द पावर -2, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पावर में माइनस है, नेगेटिव नंबर है, उसको रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल बना के बेस का रेसिप्रोकल बनाएंगे, तो ये क्या आंसर आएगा 1/3 जो है वो 1/3 बन जाएगा, देन होल टू द पावर 2 बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे पहले, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 to the power 2 हो जाएगा, देन इसका आंसर आएगा 3 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 9। सो स्टूडेंट्स देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इसके हम n का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसको 6 to the power n को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 3 होल टू द पावर n, तो 6 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 × 3 होल टू द पावर n, देन -3 to the power n इक्वल टू 3 to the power n। तो इसको मैं क्या करूँगी, सेपरेट करूँगी, तो ये हो जाएगा 2 to the power n मल्टीप्लाई 3 to the power n, देन ये इसको एज इट इज रखने देते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 to the power n है और यहाँ पे भी 3 to the power n है, तो मैं 3 to the power n कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या होगा 3 to the power n कॉमन ले लिया, इसको ले लिया एंड इसमें भी ले लिया, तो इसमें क्या आंसर आएगा, ये बचेगा 2 to the power n माइनस, इसको मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा -1 which equal to 3 to the power n, देन दोनों साइड से 3 to the power n एंड 3 to the power n कैंसल हुआ, तो फाइनल हमें क्या मिलेगा 2 to the power n -1 which equal to 1। तो हमें फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये -1 को उस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 to the power n इक्वल टू 1 + 1, तो -1 जाके वो +1 बन जाएगा, तो यहाँ पे बना 2 to the power n इक्वल टू 1 + 1, तो इसको हम लिखेंगे 2 to the power n इक्वल टू 2, 1 + 1 2 आया, देन मैं 2 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 to the power 1, तो यहाँ पे क्या बना 2 to the power n इक्वल टू 2 to the power 1, तो दोनों साइड में बेस सेम है, तो मैं कंपेयर करूंगी कि अगर दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, दैट मीन्स n इक्वल टू मेरा आएगा 1, सो द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स आपको कैसे लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।